गदाधर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। संगीत सुंदर की। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 14 से हम लोग पाठ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान भक्ति के लिए सुगम हो जाते हैं, बाकी सारे पथों के लिए दुर्गम रहते हैं। और कैसे भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान को सरलता से प्रसन्न करता है। भगवान को प्रसन्न करना उतना आसान नहीं है, जीव को प्रसन्न करना उतना आसान नहीं है। भौतिक संसार में किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना कितना कठिन है। लोग संबंधों में, मित्रता में या अपने कार्य क्षेत्र में कितना प्रयास करते हैं दूसरों को प्रसन्न करने को, लेकिन सक्षम नहीं हो पाते। और यहाँ तो क्या ही उपादान है जिसके कारण लोग अपेक्षा करते होंगे, लेकिन भगवान है रसो वही सहा। वो हर क्षण पे नए नए रस का स्वादन करने वाले हैं। ऐसे भगवान जिनको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सेवा भगवत धाम में चल रही है, उनको प्रसन्न करना कितना दुर्लभ होगा, कितना दुर्गम होगा, कितना कठिन होगा। भौतिक संसार में व्यक्ति का अभ्यास ही नहीं है जो आध्यात्मिक संसार में जिस स्तर का ऐश्वर्य है, जिस स्तर का भगवान को सेवा चल रही है, भौतिक संसार में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन उन भगवान को प्रसन्न करने वाला एकमात्र पथ है भक्ति। और उस भक्ति के माध्यम से बड़ी सरलता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के मूल नारायण होने का, सारी सृष्टि के ब्रह्मा जी स्वयं के स्रोत होने का भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। विश्लोक संख्या 23 से आगे। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्योक्षरोस्त्रो सुखो निरंजना पूर्णोद्वयो मुक्त उपादितो मृता। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप ही परमात्मा आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि है। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वित तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त है। ना तो आपको सुख को रोका जा सकता है, ना ही आपका भौतिक कलमश से कोई संबंध है। आप विनाशीत और अमृत है। हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। श्रील श्रीधर स्वामी ने बतलाया है कि इस श्लोक में विविध शब्द इस बात के द्योतक है कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक शरीरों के गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। सारे भौतिक शरीरों में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, प्रौढ़ता, प्रजनन, हास तथा विनाश। किंतु भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते क्योंकि वे आदि सत्य हैं। जैसा कि आज्ञ शब्द से पुष्ट होता है, हम विशेष वातावरण के अंतर्गत जन्म लेते हैं और हमारे शरीर विभिन्न भौतिक तत्वों के मिश्रणों से बने होते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण किसी भौतिक वायुमंडल या किसी तत्व की सृष्टि से बहुत पहले ही विद्यमान है, अतः उनके दिव्य शरीर के लिए जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार भगवान बहुत सारे यहाँ पर उपमाएं इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्युता जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, शाश्वत जो नश्वर नहीं है, पूर्ण जो हर तरह से पूर्ण है। हम लोग पिछले संडे चर्चा भी कर रहे थे, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब पूर्ण है। भौतिक संसार में नाम और नाम ही अलग अलग हैं, भगवान का नाम ही पूर्ण है, भगवान का रूप पूर्ण है, उनके गुण पूर्ण है, उनकी लीलाएं पूर्ण है, अद्वितीय है। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। कोई व्यक्ति सोचेगा ठीक है ऐसे गुण दूसरे के अंदर मिलेंगे तो हम उनसे आकृष्ट हो सकते हैं, वास्तव में भगवान जैसा कोई है नहीं। इसलिए भगवान के माता पिता जैसे कृष्णी इत्यादि, उन्होंने जब भगवान को प्राप्त करने के लिए आराधना की, भगवान से अनुरोध किया कि भगवान आपके जैसे पुत्र हमको प्राप्त होगा तो हमें हमें सुख मिलेगा। भगवान ने बोला मेरे जैसा अद्वितीय और कोई है नहीं। इसलिए भगवान स्वयं पुत्र बन करके आते हैं, और जो हर तरह से भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं। अर्थात जो 6 विकार, ये भौतिक शरीर के 6 विकार हैं, हर भक्त को याद रखना चाहिए। बर्थ, सबसे पहले जन्म होता है। वृद्धि, शरीर का वर्धन होता है। उसके बाद युवावस्था में पहुंचता है। फिर प्रजनन, आगे अपनी
संतान उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होता है और फिर मृत्यु को वो प्राप्त होता है। लेकिन ये 6 प्रकार के विकार, 6 प्रकार के परिवर्तन भगवान के शरीर में कभी नहीं होते। नेक्स्ट मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी तरह पूर्ण शब्द इस धारणा का निराकरण करता है कि कृष्ण इसलिए बढ़ सके क्योंकि वे सदैव पूर्णता को प्राप्त रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है तो वह युवा अवस्था जैसा आनंद भोग नहीं कर सकता, लेकिन अजस्त्र सुख शब्द जिनका अर्थ है निरंतर सुख को भोगने वाला, भोग सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी तथाकथित मध्यावस्था को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव दिव्य तरुणाई के आनंद से पूर्ण रहता है। अक्षर शब्द भगवान कृष्ण के शरीर के वृद्ध होने या उसके हास की संभावना का निराकरण करने वाला है। इसी तरह अमृत शब्द मृत्यु की संभावना का निषेध करता है। दूसरे शब्द में भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर भौतिक शरीरों के रूपांतर या विकारों से मुक्त है, किंतु भगवान असंख्य जगतों की सृष्टि करते हैं और असंख्य जीवों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, तो भी भगवान का यह प्रजनन पूर्णतः आध्यात्मिक है। भगवान ने श्रुति में कहा है कि पूर्व में वह मिहास प्रारंभ में केवल में ही था, इसलिए यहाँ पर भगवान को पुराण कहा गया है। आदि पुरुष अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करता है और प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाता है, तो भी अनंतः वह परम सत्य या कृष्ण रहते हैं। जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यह साक्षात परम ब्रह्मेति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम लासीनम। परम सत्य साक्षात गोविंद है जो सच्चिदानंद विग्रह और वृंदावन के कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। यह परम सत्य भौतिक अज्ञान से परे हैं और सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान से भी परे है। जैसा कि गोपाल तापिनी श्रुति में भी कहा गया है कि विधा विधाव्याम भिन्न। इस तरह वैदिक साहित्य में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता अनेक प्रकार से स्थापित की जा चुकी है और यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा भी इसी पुष्टि की हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं विधम त्वां सकलात्मनात्मनम् अपि स्वपि स्वात्मनम् आत्मनात्मया विचक्षते गुरुवर्कलब्धा उपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्ति इव भवनंत्र अम्बुधिम। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट सृष्टि प्राप्ति कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं के आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। प्रिय रानी माता जी। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जन्म कर्म च में दिव्यम में वो एति तत्वतः त्वता देहे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे प्रकृत्या तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह देह त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकार अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भगवान हर तरह से भौतिक ऐश्वर्यों के परे हैं, अद्वितीय हैं, परम पुरुष हैं, इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, ऐसे भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है गुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण करना। यहाँ पर बता रहे हैं गुरु अर्क, गुरु सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सारे अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी तरह से गुरु सारे तमस को, सारी अविद्या को दूर कर देते हैं। लेकिन कब? उपनिषद मतलब उनके चरणों में बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ज्ञान क्या है? सुचक्षुषा। अभी हमारे चक्षु हैं, हमारी आंखें हैं, लेकिन वो चर्म चक्षु हैं, भौतिक चक्षु हैं। सुचक्षुषा मतलब जो आंखें दिव्य चक्षु हैं, जो आंखें दिव्य वस्तु को देखने के लिए सक्षम है, वो सुचक्षुषा केवल गुरु से श्रवण करने के लिए ही के बाद ही प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज
अपने असुरी सहपाठी मित्रों को बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन एक मार्ग से वो सरल हो जाता है। क्या है? गुरु शुश्रूषया भक्त्या। गुरु को अगर कोई बहुत भक्ति के साथ, बहुत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा करेगा और सर्वलाभेन अर्पितेन, जितने भी उसको लाभ मिल रहे हैं, जितने भी उसको जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य जो भी शिष्य को मिल रहा है, सर्व अर्पितेन, सब भगवान के प्रतिनिधि गुरु को अर्पित कर दे, तब जाकर के उसको धीरे 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 आध्यात्मिक साक्षात्कार आएगा। और क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए। संगे न साधु भक्ते न, संग में, भक्तों के संग में, साधुओं के संग में रहना चाहिए और ईश्वर को अर्चना करना चाहिए। ईश्वर अर्चन न चाहिए। तो ये 3 मार्ग हैं, जिनसे 3 स्टेप्स हैं जिनसे भक्त आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक, गुरु को श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करना। दूसरा, भक्तों के संग में रहना। तीसरा, भगवान की अर्चना करना। आत्मानमेव आत्मतया अभिजानताम, तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं, ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते, रज्ज्वामहे भोग भवा भवौ यथा। अनीता साहू माता जी। जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वह भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान के विषय में श्रवण करके, भगवान के सिद्धांत को समझ करके अपने आप व्यक्ति वास्तविकता को समझता है। तो वास्तविकता को समझने से अपने आप मोह माया का जो डर है वो दूर हो जाता है। योगिनी कालिंदी माता जी। तात्पर्य: जो लोग माया में निमग्न रहते हैं वे भौतिक जगत को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। उदाहरणार्थ, भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक गण भव सागर में निमग्न होने के कारण यह कल्पना करते हैं कि भौतिक प्रकृति का सभी दिशाओं में अनंत विस्तार है। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीव तथा भौतिक विज्ञानी डुबो दिए गए हैं। जिस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, मरती है, उसमें फंस जाना सचमुच भयावह अनुभव है। स्वाभाविक है कि अंधकार पूर्ण स्थान में फंसा व्यक्ति डर जाता है। चूंकि भौतिक जीवन अज्ञान के अंधकार से सदैव आवृत रहता है, इसलिए प्रत्येक बद्ध जीव भयभीत रहता है। भौतिक प्रकृति चरम सत्य नहीं है, अतः पदार्थ के विश्लेषण के से अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। यह अंधकार पूर्ण सर्प जैसा जीवन, जो कि भौतिक जीवन कहलाता है, कृष्ण भावनामृत का प्रखर प्रकाश पाते ही आंखें खुलने पर तुरंत विलुप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। तो अज्ञान में है, लेकिन ये ज्ञान की अंजन, ज्ञान के चक्षु से ये भौतिक जीवन की अविद्या से हम मुक्त होंगे और फिर कृष्ण भावनामृत के प्रखर प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नामनन्योस्तश्रितज्ञ भावत्, अजस्र चित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरना विवाहनि। राजभोगे प्रभु। भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। क्या वर्णन कर रहे हैं? कोई व्यक्ति भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, उनको भोग विलास बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वो माया में है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो हमें कोई क्रिया ही नहीं करनी पड़ेगी, हम हर तरह से पूरे संबंधों से, अपनी आइडेंटिटी सबसे मुक्त हो जाएंगे, वो भी भवबंधन है। वास्तव में दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक भोग, एक त्याग। एक स्वीकार कर रहा है, एक छोड़ रहा है। एक को नफरत है, एक को आसक्ति है।
दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यदि कोई भगवत साक्षात्कार कर लेता है, फिर उसके लिए मुक्ति या बंधन में रहना दोनों ही भगवान की सेवा है, दोनों ही भगवान की कृपा है। भौतिक संसार में रहे, आध्यात्मिक संसार में रहे, दोनों उसके लिए बराबर है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य जब प्रकट होता है हम बोलते हैं दिन है, सूर्य जब नहीं होता है हम बोलते हैं रात है। लेकिन जो सूर्य पर ही बैठा हुआ है उसके लिए दिन रात का क्या मतलब है, वो तो सूर्य में ही है। उसी तरह जो भगवान के आश्रय में है उस व्यक्ति के लिए कोई भौतिक वस्तु वास्तव में है ही नहीं, तो उसके लिए मुक्त होना या इंद्रिय तृप्ति करना दोनों वास्तव में कोई मतलब के नहीं रह जाते। तात्पर्य सोहम प्रभु पढ़िए। प्रभु थोड़ा सा तात्पर्य। भवबंधन तो ब्रह्म मोह है, क्योंकि जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। मिथ्या अहंकारवश बुद्धिजीवी अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है। इसलिए इसलिए तथाकथित मोक्ष एक तरह से ब्रह्म का परित्याग होता है, न कि वास्तविक बंधन से मुक्ति। तो भी यदि हम भौतिक ब्रह्म के दुख को वास्तविक माने और इस तरह मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मान ले, तो भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भौतिक जगत की अनुपस्थित नगण्य है। अंतो गत्वा कृष्णा भावनामृत या शुद्ध भाव प्रेम ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है और प्रत्येक जीवात्मा का स्थायी पद है। चूंकि रात्रि का अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति के कारण होता है, अतः सूर्य के भीतर रात्रि का प्रभु थोड़ा अनुभव नहीं हो सकता, ना ही दिन और रात पृथक पृथक लग सकते हैं। इसी तरह शुद्ध जीव के भीतर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। जब बुद्धिजीव शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त होता है, तो वह भगवत धाम में भगवान की संगति करने के का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी। महत्वपूर्ण शिक्षा है। इंग्लिश में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है रोमेंटाइज, एक होता है डिमोनाइज। रोमेंटाइज मतलब जो कर्मी जन है भौतिक संसार को अपने भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते हैं, और जो मुक्तिकामी है ज्ञान मार्गी है वो डिमोनाइज, वो उसको बोलते हैं ये निकृष्ट है, इसको छोड़ो, इससे दूर रहो, जितना आप इसमें फंसोगे उतना आपका पतन हो जाएगा। ऐसा दोनों का भावना है। भक्त ना तो रोमांटाइज करता है ना डिमोनाइज करता है, वो क्या करता है यूटिलाइज करता है, वो इसी चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कई बार कई आश्रमों की चर्चा होती है तो दूसरे आश्रम को निकृष्ट बताया जाता है। गृहस्थ जीवन पे कोई प्रवचन दे रहा है तो बोला अरे ब्रह्मचारी बन जाओगे तो बड़े अकेले हो जाओगे, बड़े दुखी हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई ब्रह्मचारी क्लास देगा तो बोलेगा नहीं परिवार में रहोगे तो फंस जाओगे, स्त्री तो माया का रूप होती है, ये होता है वो होता है। वास्तव में दोनों ही गड़बड़ है। जो आसक्त है और जो द्वेष कर रहा है दोनों ही पतन के मार्ग पर है। भगवत धाम जाने वाले भक्त के क्या गुण होने चाहिए? भगवत धाम जाने वाले भक्त का गुण होना चाहिए मैं कैसे हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकता, ये उसके गुण होने चाहिए। अब मेरा सामर्थ्य क्या है ये हमको देख लेना है। कोई गृहस्थ जीवन में हो करके उसका सामर्थ्य है भक्ति करने का, वो अपने हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएगा। कोई ब्रह्मचारी है वो अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएगा। हर स्तर पे व्यक्ति अपने जो भी वस्तु उसके पास उपलब्ध है, क्षमता है, शरीर है, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाएगा। वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार होगा। ना तो कोई चीज को उसको त्याग करना है, ना किसी चीज से आसक्त पकड़ के रखना है, केवल और केवल भगवान की सेवा में उसको लगना है। त्वाम त्वामात्मनं परं मत्वा त्वामात्मनं परं मत्वा परमात्मनमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहोग्या जनताज्ञता। हंसराज प्रभु।
जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को, जो कि वास्तविक में आप है, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य पूजा परमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा को ब्रह्मा को बद्ध जीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है, जो कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं। ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीरों को ही स्व मान बैठते हैं। अतएव वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष भगवान कृष्ण से बाहर खोजना चाहिए। कभी कभी ऐसे मूर्खजन भगवान कृष्ण को उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं जो मिलकर निर्विशेष जीव की सृष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे ज्ञानी न तो भगवान को मुख से सुनना चाहते हैं, न ही ब्रह्मा सरीखे भगवान के प्रमाणित प्रतिनिधियों से, चूंकि वे मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं। अतएव अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिसे वे जीवन का रहस्य बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से कोई भी वस्तु को भगवान से अलग देखना ये माया है। सरल बात ये है, कोई भी वस्तु को भगवान से अलग देखेंगे वो माया है। चाहे वो भोग करने की प्रवृत्ति से देखें, चाहे त्याग करने की प्रवृत्ति से देखें। जब हम हर वस्तु में भगवान का स्पर्श, भगवान का अंश, भगवान की शक्ति को देखना शुरू करेंगे, अपने आप कृष्ण भावना में भावित हो जाएंगे। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्ता असन्तमपि यन्ति अहिमन्तरेण संतं गुणं तं किमु यन्ति सन्ता। गौरव प्रभु। क्या हुआ? ओ अच्छा, कार्तिक प्रभु। हे अनंत भगवान सजंत, आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए आप अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति वाला भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह स्पर्श है, सर्प है। तो कई बार ऐसी भावना होती है, मैं वृंदावन जाऊंगा ना तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी होगी, मैं तीर्थ पे जाऊंगा तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी होगी, मैं ये ड्रेस चेंज कर लूंगा तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी होगी। वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, संतजन भगवान को हृदय में दर्शन कर लेते हैं। क्यों? भक्ति के बल पर। और जो केवल भेद भेद में लगा है, नहीं ये वस्तु ये है, वो वस्तु ये है, हर चीज में जिसको भेद बुद्धि है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भक्ति सरल तो है, लेकिन उसके साथ श्रेष्ठतम है। ज्ञान मार्ग सरल ना होने के बाद, जटिल होने के बाद भी उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाता जो भक्त सरल मार्ग से बहुत सहजता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तात्पर्य घनश्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई यह तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करे और साथ ही साथ वह भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे। इस प्रस्ताव का निराकरण यहाँ पर रस्सी को सर्प समझने के दृष्टांत द्वारा किया गया है। भ्रमवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है, किंतु यह पता चल जाने पर कि तथाकथित सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव शांति का अनुभव होता है और तब वह रस्सी के प्रति उदासीन हो सकता है। इसी प्रकार चूंकि हम भौतिक शरीर को भ्रमवश स्व मान लेते हैं, अतः हमें शरीर को लेकर अनेक भावों की अनुभूति होती है, किंतु यह पता चलने पर कि यह शरीर भौतिक रसायनों की पोटली मात्र है, हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि यह भ्रम किस तरह उत्पन्न हुआ और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। यह जान लेने पर कि हम शरीर के अंदर रहने वाले शाश्वत आत्मा है
यह स्वाभाविक है कि हम अपना ध्यान वास्तविक आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव के तथा बुद्धिमान हैं, वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि वे शरीर को स्व मानने की मूर्खतापूर्ण भ्रामक पहचान को त्याग चुके होते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के शरीर के अंदर परमात्मा रूप में वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने की ओर अग्रसर होते हैं, जो प्रत्येक जीव के साक्षी एवं मार्गदर्शक है। परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयमेव छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। इस प्रकार से जब सत्य का ज्ञान होता है तो असत वस्तु अपने आप छूट जाती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मार्ग में भी चलने का उत्साह होता है। जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति मार्ग में कैसे उत्साह से चलेगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, बार बार भागवत पढ़ना है, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना है, अलग अलग सीनियर भक्तों के प्रवचन सुनना है, जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये सिद्धांत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी भक्ति भावुकता रहेगी। अभी भक्ति में अच्छा लग रहा है, फिर माया कोई प्रलोभन देगा ना, वो भी अच्छा लगेगा। दोनों जगह हम हाँ जी करते हैं। तो इसको सहजिया बोलते हैं। सहजिया अर्थात क्या है? वो भक्ति को इतना सहज लेता है, वो यहाँ आके भी नाचता है, फिर डिस्को में जाके भी नाचता है। वो यहाँ देख के भी रोएगा, वहां पर रील देख के भी रोएगा। दोनों जगह पे उसका भाव है। तो वास्तव में ये सहजिया प्रवृत्ति है। लेकिन जब सिद्धांत हम ठीक से पढ़ते हैं, हमारे सिद्धांत स्पष्ट होता है, शास्त्र हमको चक्षु देते हैं, गुरु हमको चक्षु देते हैं, तो असत और सत के बीच में भेद हम कर पाते हैं। अर्थात भेद करने का अर्थ क्या है? सत वस्तु अर्थात हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना हम शुरू कर देते हैं। हरे कृष्ण। रेवती जीवन प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी अभी बताया कि हम जब किसी तीर्थ धाम में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरी भक्ति अच्छी हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है प्रभु जी कि मैं अगर वृंदावन गया या मथुरा गया तो मुझे मेरी अभी जो भक्ति है, मेरी जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है, तो मैं घर पे जाके भी अच्छी तरीके से सेवा कर पाऊंगा भगवान की। तो प्रभु जी, ये तो अनुभव होता ही है अपने शरीर से या मन से, तो क्या प्रभु जी ये गलत है? हाँ, अगर चेतना शुद्ध नहीं है, वृंदावन में जाके भी लस्सी और पानी पूरी की याद आई, वहां भी भक्ति की याद नहीं आई। हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हम वृंदावन में हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति की वृद्धि कैसे होती है? भक्तों के सानिध्य में श्रवण कीर्तन करने से होती है। अगर कोई ये मानसिकता से जा रहा है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं परिक्रमा लगा लूंगा, मैं वहां बैठ करके जप कर लूंगा, मेरी भक्ति अच्छी होगी, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मन तो वही है। आप उसी दुष्ट मन के साथ यहाँ बैठे हैं, वही दुष्ट मन के साथ वृंदावन में बैठे हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है वृंदावन में मुझे साधु संग मिलेगा, वहां संतों के, साधुओं के, वरिष्ठ भक्तों के चरणों में बैठ के मैं श्रवण करूंगा, उनके साथ में हरिनाम करूंगा, तो उनकी भक्ति वृद्धि हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में बताया है, केवल तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने जाने वाली जो प्रवृत्ति है वो पशु प्रवृत्ति है, लेकिन वहां जाके भक्तों के सानिध्य करना ये वास्तविक तीर्थ यात्रा है। और अगर वो संग घर बैठे अगर किसी को मिल रहा है, वही ब्रह्मा जी पहले बोले स्थाने स्थिता, घर बैठ करके अगर किसी को संग मिल रहा है तो उसके लिए वही तीर्थ बन गया है। तो इसीलिए जो अलग अलग जगह पर जा करके हम भक्ति और अच्छी कर लेंगे, ये प्रवृत्ति से ज्यादा अच्छा है अभी जहां हम हैं वहां हम लोग कितनी भक्ति कर रहे हैं, ये गंभीरता का सूचक है। तो वो संदर्भ में मैंने बोला था। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु। अनुराग प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो शास्त्रों दो होते हैं, सुर और असुर। जो शास्त्रों को मानते हैं वो सुर, और जो नहीं मानते वो असुर है। तो जो आज की दुनिया में व्यक्ति जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं प्रभु जी, और अपने मनमाने ढंग से जो कार्य करते हैं, मतलब भगवान को भोग लगाना कुछ भी, तो ये फिर प्रभु जी असुर प्रवृत्ति में आएंगे सभी? ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो असुर है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम, गीता में भगवान बोले हैं, वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि ठीक नहीं है। तो असुर बोलना ठीक नहीं है। श्रद्धा तो है, श्रद्धा नहीं होती तो वो देवी देवताओं की पूजा भी क्यों करते? श्रद्धा नहीं होती तो वो थोड़े बहुत भी जो धार्मिक है वो क्यों होते? श्रद्धा तो है, लेकिन वो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, वो लौकिक श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा मतलब घर में जो सीख लिया, जो टीवी पे सुन लिया, उसके हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, तो उसको लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। और शास्त्रीय श्रद्धा कब होगी? जो प्रमाणित स्रोत से प्रमाणित श्रवण करेंगे तो शास्त्रीय श्रद्धा हो। ये अंतर।
तो प्रभु जी जैसे फिर उन्होंने जैसे कल एक प्रोग्राम था तो उन्होंने शिव जी को लहसुन प्याज का भोग लगा दिया, तो प्रभु जी इसकी सजा मिलेगी उनको? हाँ बिल्कुल। अविधि पूर्वकम में ये रिस्क है। जब हम लोग अविधि से पूजा करते हैं तो उसका अपराध भी होता है। तो इसलिए विधि विधान के साथ पूजा या अर्चना या कोई भी पद्धति होती है। अब उधर लोग प्रेम दिखाते हैं, अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया क्या, ये कौन बोलेगा, है ना। अभी हमारे अंदर क्या है, भौतिक काम वासना है, प्रेम नहीं है, प्रेम का अंकुर तक नहीं है, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। उदाहरण देते हैं, हाँ विदुरानी ने केले के छिलके से खिलाए थे, तो विदुरानी जैसा प्रेम हृदय में किसके है, शबरी जैसा प्रेम किसके हृदय में। तो इसीलिए विधि के साथ चलना हमारे साधक भक्तों के लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। सौम्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे अभी आपने जो बताया है, जैसे कोई लोग सोचते हैं, मतलब जो अपने चार धर्म होते हैं, अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं, अभी हमारी भक्ति नहीं अच्छी चल रही है, आगे जाके हम वर्णाश्रम या संन्यास लेंगे, तब तो ऐसा मतलब सोचना या ऐसा, तो वो सही है या नहीं, मतलब किस जो हिसाब से? अच्छा जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है वो अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता। जो अच्छा गृहस्थ नहीं है वो कभी अच्छा वानप्रस्थ नहीं बन सकता। और जो अच्छा वानप्रस्थ नहीं है वो कभी अच्छा सन्यासी नहीं बन सकता। कहने का अभिप्राय, जो आज भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा, वो ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है कि बाद में सब छोड़ के भक्ति अच्छे से करूंगा, वो कभी नहीं होगा। तो आज से प्रयास करना चाहिए। आज गृहस्थ जीवन में रहते रहते हम जितने गंभीरता से भक्ति करेंगे, तब जाके वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार अगर कोई गृह त्याग करता है, संन्यास लेता भी है, तो अच्छे से भक्ति कर पाएगा। नहीं तो पूरा समय होने के बाद भी, अभी आजकल का वानप्रस्थ क्या है, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कितनी भक्ति लोगों की हो रही है। आप देखिए घर में लोग फ्री बैठे हैं, फिर भी भक्ति कितना कर पा रहे हैं। तो इसलिए अभी वर्तमान की बात करना चाहिए। साधक मतलब वर्तमान में कितना गंभीर है, वो उसको अन्वेषण करना चाहिए, वो उसको परीक्षा करना चाहिए। जय राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि हर चीज को भगवान से संबंधित देखना चाहिए, तो इसकी हम प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग प्रचार भी करने जाते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भक्तों को क्लास में बुलाते हैं, अब वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो उस केस में भगवान से संबंधित देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो ऐसे उसको भक्त को ये अभ्यास होना चाहिए कि भगवान मुझे उतना ही दे रहे हैं जितना मैं हैंडल कर पाऊंगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ प्रचार करने के लिए, भगवान 5 लाख लोगों को भेज देंगे, आप उनको संभाल नहीं पाओगे। भगवान उतना ही दे रहे हैं जितना हम हैंडल कर पाए। प्रभुपाद जी को भगवान पूरा विश्व दे दिए, भगवान जानते हैं प्रभुपाद हैंडल कर पाए। तो हर स्थिति में भगवान को देखना है, हर स्थिति में भगवान की कृपा को देखना है। ये अपने आप को एटलीस्ट थियोरिटिकली रिमाइंड करना चाहिए, फिर स्वतः अपने हार्ट से रियलाइजेशन बाद में आएगा, लेकिन एटलीस्ट थियोरिटिकली रिमाइंड करना चाहिए। इवन तो मुझे मैं कल राधानाथ स्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, तो देखा मैंने उसमें कि महाराज मतलब जो है हर चीज में कुछ सीख उनको मिल रही, चाहे उनके साथ कैसा भी व्यक्ति आ रहा हो, कैसी भी सिचुएशन आया हो, तो वो शुद्ध चेतना का लक्षण है। जब चेतना शुद्ध होगी तो भगवान प्रकृति के माध्यम से, जीवों के माध्यम से हर क्षण पे साधक को, भक्त को प्रेरणा देते हैं। जैसे 24 गुरुओं का वर्णन भागवत में आता है, दत्तात्रेय। तो इस तरह से हर क्षण क्षण में वो शिक्षा मिलेगी जब चेतना शुद्ध होगी। देखो चेतना शुद्ध का मतलब क्या है, आत्मा के ऊपर का आवरण अभी हट गया है, ये शुद्ध चेतना है। बल्ब है, बल्ब के ऊपर आवरण लगा है, बहुत सारे कवरिंग लगी है, तो उसका प्रकाश ही बाहर नहीं आ रहा। उसी तरह से आत्मा तो एक्टिव है, लेकिन अभी वो क्यों इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, क्यों भगवान के प्रति नहीं जागरूक हो पा रही, क्योंकि कल्मश का आवरण है। तो ये साधन भक्ति क्या करती है, वो कल्मश को मुक्त कर देती है। और जब आत्मा शुद्ध अवस्था में आती है तो अभी उसको हर स्थिति में भगवान का बोध होता है, हर जगह से वो भगवान का शिक्षा ले सकता है। ये शुद्ध स्तर का लक्षण है। तो हमको क्या करना है, अपनी साधना को अच्छे से करते रहना। वही चित्त का शुद्धि साधना के माध्यम से होती है, वो हमारे लिए मार्ग है। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो ये है कि जैसे कुछ दिन पहले
आपने हम लोगों को थोड़ा सा उसके लिए पुश किए थे भक्ति के लिए, तो मैं और मेरी वाइफ वही बात कर रहे थे कि हम लोग ना कृपा महसूस कर रहे थे। तो मैं वही सोच रहा था कि फिर 10 दिन में 2 दिन फिर बीच में गलती गड़बड़ हुआ, जो भी रीजन हो, तो फिर से उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि कृपा तो गुरु और कृष्ण सभी लोग चाह ही रहे कि हम भगवान की तरफ उन्मुख हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बीच में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से फिर वो नीचे गिर वो हो रहे हैं, फिर ऊपर हो रहे हैं, फिर नीचे हो रहे हैं। ये थोड़ा इसको समझना चाह रहे थे। तो मैं हमारे ही असक्षमताओं का ये एक नमूना है। ऐसा नहीं है कि कोई अ, शत्रुवत माया हमको भगवान से दूर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साधक के जीवन में कठिन दिन भी आते हैं, और वो कठिन दिनों में भी जब अपनी साधना को, अपने जप को, अपने श्रवण पठन को सुचारू रखता है, उसकी गंभीरता का सूचक है। कृष्ण और गुरु विरासत रूप में भक्त को सब कुछ देने के लिए तैयार है, बिना प्रयास, अनायास आ जाएगा। लेकिन वो सद्भावना शिष्य के अंदर भी होना चाहिए कि मुझे वो चीज चाहिए। कोई भी पिता माता बच्चे को, अभी आपका फोन है, आप बच्चों के हाथ में नहीं दोगे, मालूम है पटक देंगे, छोटे बच्चे हैं। वही बच्चे बड़े होंगे, आप खुद उनको लेकर के जाओगे फोन दिलाने के लिए। उसी तरह से गुरु कृष्ण सब कुछ हमको देंगे, लेकिन हमको वो गंभीरता का प्रदर्शन करना होगा कि हम लोग अभी बच्चे नहीं है, थोड़े बड़े हो गए। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बीच बीच में क्या हो जाता है, वो हमारी आलस्य है, हमारे अनर्थ है, जिससे हमको लड़ना है। तो कभी प्रतिकूल दिन भी हो, कभी शरीर साथ ना दे, या बहुत टाइट शेड्यूल हो, या जो भी कारण हो, मन खराब हो, तो भी अपनी साधना को सुचारू रखने का प्रयास करना चाहिए। वही टेस्ट है। अन्यथा भक्ति में टेस्ट और क्या है ना। पहले तो ऋषि एक ऋषि ऋषि श्रृंग था। ऋषि श्रृंग ने कभी स्त्री दर्शन ही नहीं किया था। क्या लेवल का उनका वो होगा। हाँ, कोई कोई साधुगण थे, वाल्मीकि पूरा शरीर वो खा गई, चींटी खा गई। हाँ, वो छोड़ दो, हिरण्यकशिपु पूरा दिमाग को, हड्डी भी मज्जा में उसके पूरा प्राण बचा के रखा। तो उन लोगों की परीक्षा किस स्तर की हुई थी, हमारी परीक्षा क्या है? भाई अपना जब टाइम में कर लो, वो हमारी परीक्षा है। तो हमारी दृढ़ता का टेस्ट भी बहुत छोटा है, उसको हमको प्रयास करना चाहिए, टूटे ना। ठीक है। प्रभु जी, जी 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 प्रभु जी, एक छोटा सा चीज प्रभु जी और था कि जैसे अभी उज्जैन के लिए हम शिफ्ट, मतलब अब फाइनली हो गया वहाँ पे कि हम वहाँ पे हम ले लिए हैं कल, हम और रघुवीर प्रभु। लेकिन इस बीच में बहुत सारा चैलेंजिंग आ रहा है, ये कि जितने लोग यहाँ इंदौर में कनेक्टेड है, बहुत लोग प्यार करते हैं, वो लोग सब दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मैं महसूस कर रहा था वो अर्जुन जैसा वो फीलिंग कि सामने में भीष्म पितामह है, ये है, और उन्होंने कृष्ण को सेलेक्ट किए। और दूसरा अभी हम लोग एक कहावत बोलते हैं, सर सलामत तो पगड़ी हजार। सुना है ना? सर सलामत रहेगा तो हजार पगड़ी पहन पाओगे। तो पहले अपने प्राण बचाओ, भक्ति अच्छे से करो, तो पूरे दुनिया को भक्ति दे सकेंगे। अभी हमारी भक्ति के लिए भक्त संग जरूरी है, तो वो हमको पहले विचार करना चाहिए। अगर हम भक्ति भक्ति में रहेंगे, जा जाके बीच में प्रचार भी कर सकते हैं, उन लोगों को भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति ढीली रहेगी तो हम भी जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे। तो इसलिए पहले अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करो। ठीक है। हरे कृष्ण। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी चेतना इतनी डेवलप नहीं, क्योंकि हम द्वेष करते हैं भगवान के प्रति। प्रभु जी, जब प्रचार में थोड़ा बोलते हैं तो कुछ लोग तो लिटरली ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से। श्री प्रभुपाद जी ने भी लिखा है भगवत गीता में स्टार्टिंग में कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो कभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकते। तो प्रभु जी, उनको कैसे, कुछ क्या बोले हैं? केवल और केवल उनके लिए आशा है, यदि भगवान से भी ईर्ष्या करेंगे, भक्तों के प्रति वो अनुकूल रहें। भक्तों को यदि वो प्रेम करना सीख जाएं, भक्तों को यदि वो कम से कम अप्रिशिएट करना सीख जाएं, धीरे धीरे उनके हृदय से भगवान पर ईर्ष्या चली जाएगी। उनके लिए एकमात्र ये रास्ता है। कल मुझे एक संडे फीस्ट के बाद एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु मेरे को भगवान से बहुत द्वेष है। मैंने को पूछा, आप क्यों इस तरह बात कर रहे हो? आप हृदय में भगवान बैठे हैं, सब कुछ आपको खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। बोले नहीं, मुझे फिर भी द्वेष है, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत द्वेष है। मैं सुन नहीं पाता हूँ, उनका गुण महिमा नहीं सुन पाता। मैं उनको यही बात बोला, मैंने कहा आपको केवल और केवल भक्तों के साथ आके बैठना है,
आप भगवान से द्वेष करें कोई बात नहीं, आप भक्तों के लिए अनुकूल हो जाइए। भक्तों के साथ आप बैठेंगे, भगवान अपने आप आ जाएंगे, आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैं तो इतने दिन से यहाँ पड़ा था, है ना, बाणों की शैया पर, और अभी उत्तरायण आ गया, मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया, लेकिन ये जो कृष्ण आज आए हैं मेरे लिए नहीं आए हैं, आपके लिए आए हैं। आपको सांत्वना दिलानी थी मेरे द्वारा, इसलिए आपको लेके मेरे पास आए, मुझे फ्री में दर्शन मिल रहा है। अर्थात भक्त सेवा से भगवान अपने आप प्रस्तुत हो जाएंगे, उसके लिए अलग से उस किसी को प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे परंपरा का सीक्रेट है, जो हमारे प्रचार में भी लगता है, साधक स्तर पे भी लगता है, प्रगति करने के लिए भी लगता है। केवल यदि भक्तों से आसक्ति हो जाए, अपने आप भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण, आसक्ति जीव के अंदर दोबारा से प्रकट हो जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संबित भक्त की जय।